भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। अब तो तुमने धारा नगरी को स्वीकार लिया होगा। हाँ मित्र। तो कहो, इतना समय धारा नगरी में रहने के पश्चात हमारे महाराज के विषय में क्या सोचते हो तुम? प्रथम तो ये जान लो मित्र कि महाराजा भोजदेव तुम्हारे ही नहीं वरन मेरे भी महाराजा हैं और संभवतः हर उस विद्वान के लिए पूजनीय है जो ज्ञान और विज्ञान में रुचि रखता है। सत्य कहा मित्र, परंतु तुमने मेरे प्रश्न का अभी भी उत्तर नहीं दिया। क्या सोचते हो उनके विषय में? अब मैं क्या कहूं मित्र। अधधारा सदा धारा सदा लंबा सरस्वते पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्थिते। ये प्रजा का महाराज के प्रति प्रेम है मित्र। अत्याधिक प्रेम किसी के ना होने के दुख की आशंका को भी जन्म देता है, और यदि भूतकाल में कोई घटना हो चुकी हो तो इस कल्पना को और अधिक आधार प्राप्त हो जाता है। मुझे भी इतना ही आश्चर्य हुआ था। महाराज, आपको क्रोध नहीं आया? नहीं, मुझे दया आई महाराज मुंज की स्थिति पर। निश्चित ही उन्हें भ्रम हुआ होगा, परंतु मेरी मृत्यु के समाचार ने महाराज मुंज को तोड़ दिया। वे बोले, अंतिम समय में मेरे पुत्र ने क्या कहा, और मैंने संभव था उसी पल के लिए वो श्लोक लिखा था। और मैंने कहा था, मानधाता सा महीपति कृता युगा अलंकार भूतो गता सेतुरेन महादधो विरजतः क्वासो दशा श्याम तका अन्य चापी युधिष्ठिर प्रभतयो याता दिवम भूपते नैकेनापि समम गता वसुमती मन्ये तवया यास्य। हे राजा, सतयुग के सर्वश्रेष्ठ राजा मानधाता चले गए। त्रेता युग में समुद्र पर पुल बांधने वाले और रावण को मृत्यु देने वाले राम भी चले गए। द्वापर युग के युधिष्ठिर भी स्वर्ग को चले गए, परंतु किसी के साथ पृथ्वी नहीं गई। संभव है कलयुग में अब पृथ्वी तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। हाँ महाराज, शिवालयों का निर्माण स्थल पर भ्रमण हमने भी किया है। उनका शिल्प अद्भुत और दुष्कर दोनों। सिद्धार्थ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। किसकी आयु अधिक है, लोहे, लकड़ी या पत्थर की? निश्चित रूप से पत्थर की महाराज। यही कारण है कि हम शिवालय को पत्थरों से निर्मित कर रहे हैं। यह शिवालय हमारे समय के शिल्प और वास्तु विज्ञान का नेतृत्व सदियों तक करेगा। यदि ऐसा है महाराज, तो इस शिल्प विज्ञान को आप संग्रहित क्यों नहीं करते? प्रतीत होता है जैसे महाराज ने इस ग्रंथ में किसी समर अर्थात युद्ध की विजय के सूत्र कहे हो। एक भवन निर्माण और भवनों से नगर निर्माण की प्रक्रिया एक युद्ध ही है आनंद। हम ऐसे भवन और नगर निर्माण की व्यवस्था देंगे जो सदियों तक समय के साथ युद्ध करके भी जीवित रहे। महाराज का कथन सत्य था। सम्रांगण सूत्रधार एक नगर के निर्माण की पूरी व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। हाँ मित्र, एक नगर की योजना, भवन शिल्प, मंदिर शिल्प, मूर्तिकला, मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक निर्माण से संबंधित विज्ञान को महाराजा भोजदेव ने इस ग्रंथ में समाहित कर दिया है। तुम्हें इस ग्रंथ का कौन सा अध्याय रुचिकर लगा? मुझे तो 84 अध्यायों में से 31वां अध्याय सर्वाधिक आकर्षक प्रतीत होता है। यंत्र विधान मेरा भी वही प्रिय अध्याय है। उसका अध्ययन स्वप्न सा प्रतीत होता है। हाँ, मैं अब समझ पा रहा हूं कि कैसे महाराज ने भोजेश्वर मंदिर और उस नगर के निर्माण की कल्पना की होगी। इतने विशाल नगर और ऐसे शिवालयों का निर्माण यंत्रों के अभाव में तो संभव ही नहीं है। आप सभी ने सम्रांगण सूत्रधार को ग्रंथ के रूप में भी देखा है, और उसके सिद्धांतों का क्रियान्वयन भोजेश्वर मंदिर और उसके निकट बांध निर्माण
और नगर योजना में भी देख रहे हैं। यदि अब भी कोई संदेह है तो कहिए। धारा च जल भरश्च पैसो भ्रमणम तथा यथोच्छ्रायो यथाधिक्यम यथा नीरम धरतापि च एवमादीनि भुजस्य जलजानि प्रचक्षते। अर्थात प्रवाहित धारा के वेग तथा भार को यदि एक घूमने वाले विशेष यंत्र में उपयोग किया जाए तो वो शक्ति उत्पादन करेगा। जलधारा वस्तु को घुमाती है और यदि जलधारा ऊंचाई से गिरे तो उसका प्रभाव अधिक होगा और उसके भार और वेग के अनुपात में शक्ति उत्पन्न होगी। हमारे बांध जल को संग्रहित करेंगे और स्वयं ही यंत्रों से ऊर्जा निर्माण कर यंत्रों की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे।